Hi students, welcome to my YouTube channel. We shall study about Raoult's law, Henry law, vapor pressure, mole fraction, molality, etc. Now study ideal and non-ideal solution and cause of solubility. Let us start. बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ कि दो सॉल्यूशन इन विच वन सोल्यूट एंड वन सोल्वेंट इज नॉन एज बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होगा, सोल्वेंट होगा। हाँ, एक सोल्यूट और सोल्वेंट है, दोनों का स्टेट जो हो सकता है सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ जो बाइनरी सॉल्यूशन है कह रहा है कि कैसे एक सबस्टांस जो है दूसरे सबस्टांस में सोलेबल होता है। तो इसका कॉज ये होता है कि सोल्यूट और सोल्वेंट। तो सोल्यूट सपोज कीजिए कि यह आपको दिया हुआ है ए और सोल्वेंट दिया हुआ है सपोज कीजिए कि बी। तो ए के बीच भी इंटरेक्शन होगा और बी के बीच भी इंटरेक्शन होता है। ए डॉट 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 बी के बीच भी इंटरेक्शन होगा। तो ये सेपरेट है, यह भी क्या है, सेपरेट है। यह आफ्टर मिक्सिंग है। आफ्टर मिक्सिंग ऑफ इंटरेक्शन डेवलप बिटवीन ए डॉट 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 बी, मतलब ए एंड बी के बीच होगा। तो कैसे हम लोग कहेंगे कि एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में सोलेबल है। तो इसका कॉज ये हो सकता है, कॉज होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A dot dot B is greater than A dot 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 A and B dot dot B। A और B के बीच का जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी सोल्यूट और सोल्वेंट का, अगर वह ग्रेटर देन होगा किससे, किस A और B से, तो स्वाभाविक है कि एक सबस्टांस, वन सबस्टांस इज सोलेबल इन अनदर। एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में वह क्या होता है, सोलेबल होता है। तो इसका नाम हम लोग देंगे कॉज ऑफ सोलेबिलिटी। कि तीन तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। द फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, द इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन सोल्यूट। द फोर्थ सेकेंड हुआ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन सोल्वेंट। थर्ड हुआ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्वेंट। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सोल्युबिलिटी का मेजरमेंट करते हैं। तो सोल्युबिलिटी के आधार पर बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग कह दिए कि एक सोल्यूट हुआ, सोल्वेंट हुआ, सॉल्यूशन तो बन गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ सोल्युबिलिटी के कॉज के आधार पर बाइनरी सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक है आपको आइडियल सॉल्यूशन है, सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का स्टडी करने से पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। राउल्ट्स लॉ में क्या था कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका मीनिंग हुआ कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए था, इसके बारे में कल समझाया था। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था राउल्ट्स लॉ में। तो इसी राउल्ट्स लॉ के आधार पर और कॉज ऑफ सोल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का क्या क्या फीचर होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या क्या फीचर है। आइडियल सॉल्यूशन में अभी हमने जस्ट बताया कि ए के बीच इंटरेक्शन होता है, बी के बीच भी इंटरेक्शन होता है, ए डॉट डॉट बी, मतलब सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन हुआ, सोल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन हुआ, या सोल्यूट एंड सोल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन है।
तो सोल्यूट और सोलवेंट, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन force of attraction between solid or solvent, then one substance is dissolved in another. इसके आधार पर हुआ। अब आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है? तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ ऑफ entire range of concentration temperature is known as ideal solution. जितना भी रेंज है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो उसके कैटेगरी में, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका नाम देते हैं आइडियल सॉल्यूशन नाम देंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ कि जो ओबे नहीं करता हो रॉल्स लॉ का, इंटायर रेंज को फॉलो नहीं करता हो, तो उसका नाम देंगे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके आधार पर इसके बीच डिफरेंस निकाला गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट, ए को सोल्यूट कंसीडर कर रहे हैं, आप सोलवेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, ए डॉट डॉट ए के बीच का जो इंटरेक्शन है इक्वल टू बी के बीच का जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू सोल्यूट और सोलवेंट। इसका मीनिंग हुआ कि सोल्यूट सोलवेंट के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इक्वल होगा सोल्यूट के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यह इक्वल होगा सोलवेंट के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका नाम देंगे आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड कहता है हीट ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 का मीनिंग ये होगा, सपोज कीजिए कि मिक्स करने से पहले उसका एंथैल्पी अलग अलग क्या है, किसी का मान लीजिए कि 10 है, क्योंकि अगर इंटरेक्शन होगी, यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन मोलिक्यूल के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होता है, तो वहां भी हीट का क्या होता है, एक्सचेंज होगा। अट्रैक्शन होगी तो हीट का क्या होगा, रिलीजमेंट होगी, लिबरेशन होगा। तो इसके बीच का मान लीजिए और इसके बीच का बिफोर मिक्सिंग से पहले तो प्योर स्टेट में है, तो इसका जो भी इंथैल्पी हो, इसका इंथैल्पी हम मिक्स करने के बाद, मान लीजिए इसका 5 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, जोड़ दिए तो 15, या मिलाने के बाद आफ्टर मिक्सिंग के बाद भी 50 आएगा, तो चेंज इन इंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, ईयर 15 माइनस 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसका मीनिंग हुआ कि डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डेल्टा बी मिक्स का 0। सपोज कीजिए कि ये जो सोल्यूट है इसका 10 मिलीलीटर ले रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन है, बी का हम लोग लिए है सोलवेंट है 20 मिलीलीटर, सपोज कीजिए ले ली, तो 10 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर बिफोर मिक्सिंग कितना हुआ, 30 मिलीलीटर। आफ्टर मिक्सिंग कितना हुआ, 30 मिलीलीटर हुआ। तो 30 मिलीलीटर में से 30 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस कंडीशन में डेल्टा बी मिक्स का वैल्यू भी क्या आएगा, 0। रॉल्स लॉ को जो ओबे करता है तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इक्वल हो गया। आइडियल सॉल्यूशन का है, रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है। लास्ट कर रहा है इसका प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट आर डिफरेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट आर डिफरेंट, इसका होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, लेकिन इसका नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट आर क्या होगा, नॉट डिफरेंट, मतलब डिफरेंट नहीं हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज क्या होगा, सेम इन नेचर। नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर में सेम अगर आता हो तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, कि आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए डॉट डॉट बी, सोल्यूट और सोलवेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सोल्यूट और सोलवेंट ये तीनों क्या होगा, अनइक्वल होगा, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू, ये नॉन आइडियल का होगा। डेल्टा बी मिक्स का वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग होगा
आइदर पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू होगा, जो कि आइडियल सॉल्यूशन से जो डेविएशन मिलेगा, रॉल्स लॉ को जो ओबे नहीं करेगा तो डेविएशन इंक्रीजमेंट के साथ भी होगा और डेविएशन क्या होता है, डिक्रीजमेंट के साथ भी होगा। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि डेविएशन दो तरीके से होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। तो डेल्टा भी मिक्स का नॉट इक्वल टू 0 हुआ, पीए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करा, पीवी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स भी हुआ। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हुआ, यह आइडियल सॉल्यूशन को हुआ, जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। एक अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो 2 कैटेगरी का होता है। इससे पहले एग्जांपल्स के बारे में हम लोग समझ ले, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंसेप्ट का या डीपली स्टडी करने से पहले एग्जांपल समझ लीजिए। कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में हेक्सेन एंड हेप्टेन, इसके मिक्सचर को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। नेचर कह रहा है कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट आर नॉट डिफरेंट, इसका मीनिंग सेम है। तो हेक्सेन और हेप्टेन अल्केन का मेंबर है और यह कोवैलेंट नेचर का होता है, तो दोनों का नेचर सेम है, इसलिए यह आइडियल बिहेवियर शो करेगा। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, अब देखिए इथाइल तो दोनों में कॉमन है, ब्रोमाइड और आयोडाइड हेलोजन का मेंबर है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ओवरऑल इथाइल ब्रोमाइड का जैसा पोलर नेचर होगा, तो इथाइल आयोडाइड का भी कैसा नेचर होगा, पोलर इन नेचर होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे दोनों का नेचर सेम हुआ, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। यह बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड का यह क्या है, डेरिवेटिव हो गया, ये हेलोजन डेरिवेटिव का ही मेंबर है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या हुआ, वो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, अभी जस्ट हमने बताया कि पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में रख दिया गया, एक पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड क्या है, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि यह डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू जो आएगा, यह आएगा आपको प्लस VE, मतलब बढ़ जाएगा। डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ, चेंज इन थैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा, मतलब इंडोथर्मिक, इसका मीनिंग हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच क्या हुआ, पहले के कंपेयर में क्या हुआ, कम हो गया। तो स्वाभाविक है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो उसके बीच का गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ेगा तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वेपर मोलेक्यूल भी ज्यादा बनता है और उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो ओवरऑल उसका पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी क्या मिलेगा, ग्रेटर देन। तो हम लोग कह सकते हैं पीए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और दूसरे कंपोनेंट पीबी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू क्या होगा, एक्स डी होगा, ठीक है। तो जब पीए और पीबी के वैल्यू में इंक्रीजमेंट होगी तो टोटल प्रेशर भी सॉल्यूशन का क्या होगा, बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। तो इसका एग्जांपल जैसे हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये पीए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स है, पीबी का वैल्यू भी हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा। और डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू क्या होगा, अभी बोले कि गैप जब बढ़ जाएगा स्वाभाविक है कि उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए कि एक कंपोनेंट ए इसका 10 मिलीलीटर, इसका 20 ले रहा है, तो 30 होना चाहिए था आफ्टर मिक्सिंग भी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 30 मिलीलीटर से क्या होगा, ज्यादा भी हो सकता है। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम भी बढ़ता है, डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा कम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट डॉट बी जो होगा लेस देन ए डॉट डॉट ए एंड बी डॉट डॉट बी होगा। इसको हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। इसका एग्जांपल हुआ एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और नेचर जो होगा
दोनों का क्या होगा डिफरेंट इस कंडीशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सोल्वेंट का नेचर क्या होता है कि सेम ना होकर डिफरेंट होगा। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन हो गया, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्या हुआ कार्बन क्लोरोफॉर्म हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में होता क्या है, जैसे पॉजिटिव डेविएशन में इथाइल अल्कोहल है, ए हो गया C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। सपोज कीजिए कि ये दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रही है और इंटरमोलेकुलर H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, H बॉन्ड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अधिक है। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए हमने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन को ऐड कर दिए, साइक्लोहेक्सेन को ऐड कर दिए, आफ्टर एडिंग ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन द इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इथेनॉल मोलेक्यूल इज डिक्रीज। क्या होगा, घट जाता है, तो घटेगा क्योंकि दो के बीच में एक तीसरा आ गया तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा, तो स्वाभाविक है कि उसके बीच का गैप भी बढ़ गया और पहले जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इस ए और बी के बीच, इसके बीच तो है, इसके मोलेक्यूल के बीच भी है, लेकिन सोल्यूट और सोलवेंट के बीच का जो है इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा डेविएशन शो करेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इस कंडीशन में डेल्टा एच, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो मेकअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होगा, बाहर से या हम लोग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इस आधार पर डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी स्वाभाविक है कि गैप बढ़ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो पार्शियल प्रेशर में भी क्या होगा, स्मॉल वेरिएशन आएगा इंक्रीजमेंट के साथ। निगेटिव डेविएशन में कहता है कि क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन एग्जांपल हुआ, एसीटोन प्लस एनिलीन, HCl प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर हुआ। ये निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। इस कंडीशन में जो होगा निगेटिव डेविएशन का जो एग्जाम कंसेप्ट होगा, प्रॉपर्टी होगा, क्या लिखेंगे, डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू जो होगा वो आपको निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव के लिए निगेटिव। डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू क्या होगा, यह भी निगेटिव हो जाएगा। पी ए यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन, पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अब पी बी लेस देन पी नॉट बी आई इंटू एक्स बी हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, ए डॉट डॉट बी ग्रेटर देन ए डॉट डॉट ए एंड बी डॉट डॉट बी। इसका मीनिंग हुआ कि अगर सेपरेट कोई भी दो सबस्टांस का मोलेक्यूल है, उनके बीच अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो रहा, लेकिन मिलाने के बाद उनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता हो, तो वहां पर क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि उसके बीच का गैप भी कम होगा, तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। और ए और बी सोल्यूट एंड सोलवेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें भी क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी, क्योंकि गैप कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता, बढ़ जाता। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं, ये आपको जैसे इथेनॉल के बीच साइक्लोहेक्सेन को हमने डाला, अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए निगेटिव डेविएशन का जो कंसेप्ट है, हमने क्या किया, एसीटोन CH3 हो गया, CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड C हो गया, और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और यह हो गया H।
अब यहाँ से इनके बीच क्या होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो इसका नाम हम लोग क्या, पहले इस मोलेक्यूल के बीच कोई इंटरमोलेकुलर एच बॉन्ड नहीं बना, इस मोलेक्यूल के बीच भी इंटरमोलेकुलर एच बॉन्ड नहीं बना, लेकिन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों को मिला दिए तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। इस इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म the intermolecular force of attraction develop and volume after mixing decreases। डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि कहीं भी इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है तो हीट और एनर्जी का क्या होता है, लिबरेशन होता है। इसके आधार पर इसका डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा। डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू भी क्या आएगा, निगेटिव। पहले 10 अभी 30 था, 30 होना चाहिए था आफ्टर मिक्सिंग भी, लेकिन हो सकता है कि 28 मिलीलीटर 26 आ जाए, तो पहले की तुलना में क्या आ गया, कम आ गया। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसके वॉल्यूम में भी क्या होगी, डिक्रीजमेंट होगी। वॉल्यूम घटेगा तो स्वाभाविक है कि उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि वेपर मोलेक्यूल का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो स्कैपिंग टेंडेंसी उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो लेस नंबर ऑफ वेपर मोलेक्यूल्स आर प्रोड्यूस। तो Pa लेस देन P नॉट A इंटू एक्स है, Pb लेस देन P नॉट B इंटू एक्स बी, और A डॉट डॉट B द इंटरेक्शन बिटवीन A डॉट डॉट B ग्रेटर देन A डॉट डॉट A एंड B डॉट डॉट B। इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा किसके, सोल्यूट और सोल्वेंट के बीच का। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कॉज हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन में नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट सेम होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक में पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मिलेगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव डेविएशन मिलता है। एक में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ब्रेक करता है, पहले से जो बॉन्ड बना है, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या किसी भी प्रकार का इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो वह एग्जांपल होगा निगेटिव डेविएशन का। और जिसमें किसी भी इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीजमेंट होगी तो उसका नाम देंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन नाम देंगे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड जो ग्राफ है और स्टडी जो हम लोग करते हैं, कंपेयर करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको रॉल्स लॉ का ग्राफ, उसमें क्या किए थे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का ग्राफ बताए थे कि दोनों पी का क्या होगा, एक्स ए का वैल्यू 0 से 1 तक कंसीडर करेंगे, एक्स बी का वैल्यू 0 से 1 तक कंसीडर करेंगे। तो इस कैटेगरी में आपको क्या होगा कि दोनों का कंबाइंड हम लोग ग्राफ निकालते हैं, जो कि इसमें अब ग्राफ के बारे में हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। ग्राफ के बारे में समझते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ये है आपको सोल्यूट और सोलवेंट। सपोज कीजिए यहाँ एक्स ए का वैल्यू 0 दिया है और एक्स ए का वैल्यू यहाँ 1 आ गया, ठीक। एक्स बी का वैल्यू इधर 0 है और एक्स बी का वैल्यू इधर क्या आ गया, 1। ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। इधर आपको क्या होगा, तो वीपी वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। एक्स ए का वैल्यू 0 ओरिजिन से जा रहा है, तो 0 है तो इसमें इसका कोई भी पार्शियल प्रेशर डेवलप नहीं होगा। इसका मीनिंग हुआ एक्स ए का वैल्यू 0 तो दूसरा कंपोनेंट है वही मैक्सिमम है, तो एक कंपोनेंट नहीं है, केवल दूसरा कंपोनेंट। इसका मीनिंग कि प्योर स्टेट में है, प्योर स्टेट में है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक्स ए का वैल्यू बढ़ते जाएगा, यहाँ एक्स ए का वैल्यू क्या आ गया, मैक्सिमम पीक पॉइंट पर पहुंच गया। तो एक्स यहाँ जो पी ए इक्वल टू
पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, एक्स ए का वैल्यू 1 का मीनिंग क्या हुआ कि पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए आ जाएगा। इसका मीनिंग पी नॉट ए मतलब पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं होगी, तब पी नॉट ए हो गया। यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू 0, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ते जाएगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें एक्स बी का वैल्यू 1, मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कभी भी 1 से अधिक नहीं आएगा। इसका मीनिंग है कि ये 0 आ गया तो एक्स ए का वैल्यू 1 मैक्सिमम होगा। अगर मान लीजिए कि ये 0 तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा। अब यह किसका है देखिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू आइडियल का है पी नॉट ए इंटू एक्स है, ये हो गया पी बी इक्वल टू पी नॉट बी आई इंटू एक्स बी हो गया। और यहाँ से इसको मिला देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपको, इसका टोटल हो जाएगा आपको पी टी इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। तो ये जो भी राउल्ट सलाह का एक ग्राफ है, इसको जिस सॉल्यूशन के द्वारा फॉलो होगा उसका नाम देंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन नाम देंगे, जो फॉलो नहीं करता है उसका नाम देंगे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेविएशन होगा 2 तरह का, बढ़कर भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर यह जो ग्राफ है आपको सपोज कीजिए आइडियल सॉल्यूशन का, ये ग्राफ आपको आइडियल सॉल्यूशन का दिया हुआ, ठीक है। यहाँ एक्स ए का वैल्यू हमने 0 लिया है, एक्स ए का वैल्यू 1 ले लिए, एक्स बी का वैल्यू 0 है और यहाँ एक्स बी का वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मीनिंग है कि अब इसमें डेविएशन होगा, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन, और यह हो गया आपको वीपी हो गया वेपर प्रेशर, यह भी आपको हो गया वीपी वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर। अब बढ़ते जाएगा, ये तो ठीक है आइडियल है। अब पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पी ए का वैल्यू ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, पी ए इक्वल टू नहीं होगा पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स, या पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। डेल्टा बी मिक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो यहाँ से इसको क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए इसको, ये भी ये बढ़ जाएगा। जो डॉटेड लाइन है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा। आप इसको चाहेंगे तो डॉटेड लाइन के जगह पर बोल्ड लाइन भी बना सकते हैं, इस बोल्ड लाइन के जगह पर डॉटेड जो ऊपर की तरफ दर्शाया जा रहा है वो पॉजिटिव डेविएशन है। तो यहाँ से तो ये तो ठीक है, पीटी मिल जाएगा आपको, पी ए प्लस पीबी ही होगा, जो पी ए और पीबी बढ़ेगा वही ना, उसी के आधार पर पीटी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसका हो गया आपको यह पीबी का, तो यह लिख देंगे पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी आ जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और यह ग्राफ हो जाएगा आपको निगेटिव डेविएशन का। अब यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू ले रहे हैं सेम यही वैल्यू लेंगे, तो एक्स ए का वैल्यू दिया है 0 और यहाँ एक्स ए का वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ले सकते हैं इसको, एक्स बी का वैल्यू 1 लेंगे, एक्स बी का वैल्यू क्या होगा 0। अब पॉजिटिव डेविएशन नहीं है, निगेटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर रिप्रेजेंट करें, पीटी घट कर आएगा, पीटी इक्वल टू यहाँ पी ए प्लस पीबी होगा, एक्चुअली में घटेगा पी ए और पीबी कंपोनेंट, उसके आधार पर टोटल वैल्यू घट जाएगा। तो यहाँ से यह वैल्यू आपको किसका, ए कंपोनेंट का है, यह किसका, बी का, तो यहाँ हो जाएगा पी ए, यहाँ ग्रेटर देन था लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसका हो जाएगा या बी का, तब पी बी
लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी आ जाएगा। ये है रॉड्स लॉ के आधार पर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच हम लोग क्या किए, डिस्टिंग्विश किए। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो मेन कॉज है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ सोल्युबिलिटी, ठीक है, जिसको बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से हम लोग स्टडी किए। तो 3 तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में डेवलप होता है। फर्स्ट है द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट। सेकेंड है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्वेंट। थर्ड है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्वेंट, ठीक है। टुमारो onwards the next topic, colligative properties of dilute solution. We shall study the next topic, the colligative properties of dilute solution. Please subscribe my YouTube channel and like it. Thank you.